आंध्र प्रदेश में हाल ही में बनी टीडीपी, जनसेना और भाजपा की सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि जगन रेड्डी की पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को खराब करके रख दिया था। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने अब ऐलान किया है कि वह वेतन और अपने कार्यालय के लिए नया फर्नीचर सहित कोई भी विशेष भत्ता नहीं लेंगे। इसके पीछे उन्होंने राज्य की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला दिया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। आज पीएम मोदी के साथ पूरा एनडीए तैयारी के साथ संसद भवन में होगा। पीएम मोदी ने सुबह 9:30 बजे एनडीए सांसदों की मीटिंग बुलाई थी। इसमें पीएम मोदी सांसदों के साथ सदन के अंदर की रणनीति पर चर्चा की। पीएम मोदी लोकसभा में राहुल गांधी पर बड़ा हमला कर सकते हैं। मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा विमल अकोइजम ने सोमवार को लोकसभा में प्रदेश की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर इस त्रासदी की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और दावा किया, मैरीकॉम और मीराबाई चानू जैसे लोगों से कहा जा रहा है कि वे और उनका राज्य इस देश में कोई मायने नहीं रखते। मणिपुर में 60,000 लोग बेघर हो गए हैं। ये कोई मजाक नहीं है। 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। प्रधानमंत्री अब तक एक शब्द नहीं बोले। देश में सोमवार को 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए, जिसके तहत विभिन्न राज्यों में अलग अलग मामलों में पहली प्राथमिकताएं दर्ज की गईं। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस ने कमला मार्केट इलाके में एक रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत रविवार देर रात पहली प्राथमिकी दर्ज की है। यह प्राथमिकी ठेले पर पानी और तंबाकू उत्पाद बेचकर सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने के आरोप में दर्ज की गई है। सीबीआई ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की शिकायत पर सरकारी नौकरी के नाम पर जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल आर्मी, इंडियन रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी रिक्रूटमेंट रैकेट चलाने के मामले में केस दर्ज करके जांच की शुरुआत की है। सीबीआई ने भारतीय सेना से डिसमिस किए जा चुके एक सिपाही बबलू चौहान, जो कि आर्मी में हाउस कीपर के तौर पर काम कर रहा था, इसके अलावा एक फील्ड वर्कर, 9 प्राइवेट लोग और अज्ञात पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना गलत है। मेरी गुजारिश भी है कि इस्लाम में अभय मुद्रा व इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार ले लें। गुरु नानक की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत एक बार ले लें। अभय की बात तो इनको करने का अधिकार नहीं है। आपातकाल में इन्होंने पूरे देश को भयभीत किया है। हरियाणा के करनाल में मंगलवार सुबह तरावड़ी रेलवे स्टेशन के पास चलती मालगाड़ी से करीब 8 कंटेनर गिर गए। कंटेनर गिरने की वजह से बिजली लाइन और रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। रेलवे अधिकारियों ने दिल्ली से अमृतसर के बीच चलने वाली ट्रेनों का संचालन रोक दिया है। रेलवे ट्रैक पर कंटेनर गिरने से लगभग 70 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। दिल्ली अमृतसर पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया। एक्सप्रेस ट्रेन के रूट को डाइवर्ट किया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की रावलकोट जेल से 19 कैदी फरार हो गए। इनमें से 6 को मौत की सजा सुनाई गई थी। घटना पुंछ की रावलकोट जेल की है, जो मुजफ्फराबाद से करीब 110 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक इसके बाद कैदी ने बाकी बैरक का ताला भी खोल दिया। फिर सभी कैदी मेन गेट की तरफ भागे। इस दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक कैदी की मौत हो गई। शेयर बाजार ने आज 2 जुलाई को ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 79,855 और निफ्टी ने 24,236 का लेवल छुआ। इसके बाद बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 79,500 और निफ्टी में 24,100 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 शेयरों में गिरावट और 11 शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। बैंकिंग, ऑटो और मेटल शेयर्स में गिरावट है। आईटी, एनर्जी और एफएमसीजी शेयर्स में ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने पिछले दिनों पहलवान बजरंग पुनिया को दूसरी बार सस्पेंड कर दिया था। एजेंसी का बजरंग पुनिया का आरोप है कि उन्होंने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नियमों का उल्लंघन किया है। दरअसल बजरंग पुनिया ने मार्च में सोनीपत में हुए नेशनल डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए थे, जिसके बाद वह डोपिंग एजेंसी की रडार पर आ गए थे। बजरंग पुनिया के अनुसार संघ नहीं चाहते कि मैं कुश्ती जारी रखूं। वह एक्सपायर किट का जवाब क्यों नहीं देते।